प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिवादन करता हूं। रिवाइव चर्च ऑनलाइन में आज एक साथ होने के लिए प्रभु ने जो अवसर दी, विशेष के पास फिलिप, सिस्टर शैनी, उनका इस कलीसिया को मैं अभिवादन करता हूं। आप सारे श्रोताओं को, क्योंकि हम प्रति संडे प्रति बोझ के साथ या उम्मीदों के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, और परमेश्वर इस मीडिया के द्वारा लोगों को आशीषें दे रहे हैं। मैं मेरी ओर से सारे अभिवादन इस मिनिस्ट्री को देता हूं। परमेश्वर आशीषित करे। थोड़ी ही देर अधिशीघ्र मेरी श्रोताओं के साथ परमेश्वर की कलाम से कुछ बातें रखना मैं चाहूंगा। हम सब लोग परमेश्वर के पास बड़े उम्मीदों के साथ, विश्वास के साथ उसी वचन के सामने आए। परमेश्वर आज हमें छुए और हमारे हृदय को स्पर्श करे, हमारी मानसिक वेदनाओं को परमेश्वर चंगा करने पाए, ताकि हम एक अंदरूनी चंगाई को हमारे जीवन के अंदर महसूस करने वाला बन सके। थैंक यू लॉर्ड। उसके लिए एक कलाम में प्रभु के वचन से पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 17 और 18 फल। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 17 एंड 18। तो पापियों के विषय में मन में दाग ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। वचन एग्जाम्पल नीति वचन में सुलेमान का रगा है, तो पापियों के विषय में मन में दाग ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। 18वीं कलाम, क्योंकि अंत में उसका फल होगा, अंत में उसका फल होगा और तेरी आशा कभी ना टूटेगी, तेरे आशा कभी नहीं टूटेगी। इस वचन के लिए सब लोग हाथ उठाकर एक बार प्रभु का धन्यवाद करें। मेरी आशा नहीं टूटेगी। जो मैं आशा करता हूं मेरे परिवार के प्रति, मेरे जीवन के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे निराशाजनक परिस्थितियों के ऊपर मैं आशा करता हूं, ताकि परमेश्वर की आश्चर्य कर्म को, अद्भुत कार्यों को मेरे जीवन के अंदर मैं देखूंगा। दैट विल बी इन फ्यूचर टेंस। मैं देखूंगा, परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। परमेश्वर कुछ इंस्ट्रक्शन हमको दे रहा है। क्या कर रहा है यहां पर? नंबर 1, तो पापियों के विषय में मन में दाग नहीं करना। दाग मतलब जलन नहीं करना, जलन नहीं करना। वचन में दूसरी बाइबल में लिखा है कि पापियों के जगह में अहंकारी लिखा है। अहंकारियों के विषय में हो सकता है कि वो हमारे समाज के भीतर ही हो, या आपके ऑफिस में हो, आपके मोहल्ले में हो, आपके पड़ोस में हो। अहंकार से डींग मार करके अपने आप को बढ़ावा करने के लिए जो बातें करते हैं वो है अहंकारी। एक जगह में पापी लिखा है यहां पर, लेकिन उनको दूसरी वर्षन में अहंकारी लिखा है। अहंकारी लोग हमेशा अपनापन करते हैं, अपने बारे में ही बातें करते हैं, अपने कामयाबी के ऊपर बातें करते हैं। तो उनके विषय में जलन मत रखना। जलन मतलब है ना, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन के अंदर कई बार एक जलन की, ईर्ष्या की, एक कड़वाहट की बातें हमारे मन में आ सकती है। बाइबल में लिखा है कि तू उनके विषय में जलन मत रखना, और दिन भर, दैट मीन्स ऑल द डेज एंड all the life of our lives, amen, all the days of our lives, amen, हमेशा यहोवा का भय मानते रखना।
यहोवा का भक्त। दूसरी वर्षन में लिखा है कि तू हमेशा यहोवा का भक्त बने रहना। जब कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे, जब तुम्हारे खिलाफ अहंकार की बातें कोई करे, तुम्हें निराशा में डालने वाली बातें करे, तुम्हें पीछे दिखाने की कोशिश करने वाले लोग तुम्हारे चारों तरफ हो, तब भी तुम क्या करना है? यहोवा का भक्त बने रहना। अशांति की माहौल तेरे चारों तरफ हो, दर्द और अपने आप को अंदर पीसने वाली परिस्थिति आ जाए, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते रहना। भले कोई तुम्हें देखना पसंद नहीं कर रहे होंगे, भले कोई तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहे होंगे, हो सकता समाज से तुम बहिष्कृत किया जा रहे होंगे, हो सकता तुम्हें नाम के बदले बदनामी मिलते होंगे, लोग तुम्हें पीछे करके लोग ओवरटेक कर रहे होंगे तुम्हें। ऐसे परिस्थिति मानसिक रूप से आपको निचोड़ सकता, झंझोड़ सकता और निराशा में, घोर अंधकार में आपको धकेल सकता। ऐसे मानसिक संघर्ष जब तुम्हारे जीवन में हो तो यहोवा का भक्त बने रहना बेटा, तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। बेटी, परमेश्वर तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल देगा, तेरी संतानों को ऊंचा उठाएगा। जिस रास्ता पर तुम रोए हो, जिस मार्ग पर तुम अपने आप को अकेला महसूस किया हो, पवित्र आत्मा कह रहा है तो यहोवा का भक्त बने रहो। अकेला में भी, निराशाजनक परिस्थिति में भी, कमी कटी में भी, आर्थिक तंगी में भी, अस्पताल के बिस्तर में भी, जहां लोग तुम्हें तिरस्कृत करते हैं, लोग तुमसे बातें करना पसंद नहीं करते, ऐसा परिस्थिति में भी तो यहोवा का भक्त बने रहो। तुम्हारे पास एक प्रतीक्षा, एक आशा होगी, एक दिन परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाते जाएंगे, ऊंचा उठाते जाएंगे। हालेलुया। क्या मैं किसी के लिए आज कहूं, तुम्हारी बीमारी चंगा किया जाएंगे, तुम्हारे निराशाजनक जो पीछे किया गया दशा से तुम्हारी प्रमोशन होगी। तुम जहां पर जिस बात में फेल हुए हो वहां तुम्हें कामयाबी मिलेगा। आसाफ नाम का एक भक्त था। आसाफ भक्त ने भजन संहिता 73 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 73 में आसाफ नाम का भक्त कह रहा है कि सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। और उसकी दूसरी आयत, मेरा ढक तो उड़ना चाहते थे, उगड़ना चाहते हैं, मेरे डह फिसलने पर थे। यहां पर एक बहुत बड़ा समस्या में आसाफ आया है। छोटी समस्या नहीं, यह कोई फिजिकल इलनेस नहीं, बीमारी नहीं, यह है एक अंदरूनी बीमारी, अंदरूनी बीमारी, एक मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्या है उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? आसाफ कह रहा है, मैं यहोवा का भक्त हूं, यहोवा को भय मानता हूं, मैं उसकी आराधना करना पसंद करता हूं, मैं उनकी वचन पर चलना पसंद करता हूं, लेकिन इन सारे बातों के बावजूद भी अहंकारी लोग कामयाब हो रहे हैं, लेकिन मैं तो मैं तो हमेशा एक स्तर में ही पाया जा रहा है। मैं बड़ी धनी नहीं बन पा रहा हूं, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, हो सकता है कि मेरी प्रार्थना का जवाब भी कई विषय में मुझे नहीं मिलता है, तब मेरा पैर, मेरा टाह फिसलने पड़ता। हालेलुया। यहां पर आसाफ ने बहुत सारे चीजें 73 साम्स में लिखा है, आप इसको बाद में पढ़ना है। उसने इसके अंदर लिखा है कि यदि हम एक चीज आयत उसमें से पढ़ेंगे, वो कह रहा है कि मैं तो गूंगा बन गया, मैं पशु समान बन गया, और मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों मेरे जीवन में, मेरा परमेश्वर ही जीवन
जीवित है, मेरा परमेश्वर ही प्रार्थना का जवाब देने वाला है। मैं जिसकी उपासना करता हूं वो परमेश्वर भला है, अपना खोजियों को जानता है। उसने वायदा किया है तेरे बाल पकने तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी वायदा है मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा है संकट के समय मैं अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं। लेकिन इन सारे प्रतिज्ञाओं के बावजूद मैं मेरे जीवन के अंदर तनाव महसूस कर रहा हूं, मेरे जीवन के अंदर अकेलापन महसूस कर रहा हूं, मेरे जीवन के अंदर मैं एक खोया हुआ और त्यागा हुआ और मानसिक पीड़ा में झंझोड़ने वाले एक व्यक्ति के रूप में मैं पाया जा रहा हूं। ओह हालेलुया। कई बार मेरे मित्रों, मेरे श्रोताओं, हमारे जीवन में भी ये सेम परिस्थिति और हालात आ जाती है। भक्त बने रहने के बावजूद हम नीचे धकेला चले जाते हैं। कई बार जैसे हमारी प्रार्थना है उसी प्रकार उसका उत्तर और उसी प्रकार उसका जवाब हम नहीं देखते। तब हमारा मन क्वेश्चन करते हैं, हमारा मन गुड़गुड़ाते हैं, हमारा मन पूछते हैं कि व्हाई इट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आसाफ ऐसे परिस्थिति में पैर को फिसलने नहीं दिया। याद रखना, पैर फिसलने लायक सोच आ सकती है, बैकस्लाइड होने की चिंता आ सकती है, लेकिन फिसलने पर था। लेकिन मैं यहोवा के भवन में अंत में गया। हेलो, वेयर इज योर आंसर? योर आंसर इज इन द प्रेजेंस ऑफ द लिविंग गॉड। आपके अकेलापन का जवाब आपकी परमेश्वर की उपस्थिति में है। आपके आंसुओं का जवाब परमेश्वर की उपस्थिति में है। आपके हर सवाल की जवाब परमेश्वर की उपस्थिति में है। आप धनवानों के पास मत जाओ, आप बड़े लीडरों के पास मत जाओ, आप ऐसे लोगों के पास मत जाओ जो सलाहकार है, आपको सलाह दे। नो 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 नो, आपको सलाह की जरूरत नहीं, आपको प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है। आसाफ अंधु में, इन मानसिक संघर्ष के बीच में, वो अपने मन को तोड़ने वाली परिस्थिति में वो यहोवा के भवन में गया। वो प्रार्थना में घुटने टेका, परमेश्वर से मांगने लगे, परमेश्वर से पूछने लगे। तब क्या हुआ? उसके नीचे जब हम पढ़ते हैं तब उनको सचमुच में समझ में आया कि वे सारे लोग जो अहंकारी है, जिनके पास अहंकार की बातें हैं, जिनके भरोसा संसार का धन दौलत और मोह है और इस दुनिया का ईश्वर उनको परमेश्वर के रूप में है, ऐसा लोग सब फिसलने के स्थान पर है। लेकिन मैं कहा हूं, मन में तो दर्द आया था, लेकिन मैंने सही जगह पकड़ लिया, मैंने सही जगह में आने की तैयारी की। आज मुझे सुनने वाले प्रियजनों, जब हमारे जीवन के अंदर ऐसी हालात और परिस्थिति आ जाएं, हमें चारों तरफ रास्ता नजर नहीं आए, हमको खाई ही खाई नजर आ जाए, ऐसी हालात और परिस्थिति के अंदर आप कभी घबरा नहीं जाना, आप कभी अपने आप को कदम नहीं करना, आप कभी भी अपने आप को गिव अप नहीं करना, निराशा नहीं बोलना, आराधना से वंचित मत रहना, परमेश्वर से दूर नहीं जाना, परमेश्वर का करीब रखना ही मेरी भला है। यमन उसका नीचे हम पढ़ते हैं, उसका 22 और 23 में क्या लिखा है, 27 और 28 में क्या लिखा है? जो तुझसे दूर हैं वे सब नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध में विचार करता है उसका तू विनाश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। आसाफ के पास बहुत अच्छा नॉलेज है जो हर मनुष्य के पास होना चाहिए। उसका पहली आयत में और उसका आखिरी 28वीं आयत में उनका नॉलेज का डेप्थ हम नापा जा सकता है। क्या क्या है? नंबर 1, परमेश्वर भला है।
नंबर 1, परमेश्वर भला है। नंबर 2, उसके 28वीं आयत में, उसका समीप रहना ही मेरे लिए भला है। उसके समीप रहना मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है। हेलो, उसे दूर जाना मेरा भलाई नहीं है। हमेशा मानसिक संघर्ष में पड़े रहना मेरा भलाई नहीं है। किसी के बारे में बोलते रहना, किसी के बारे में देखना मेरा भलाई नहीं है। समस्या में आना संभव है, लेकिन उस समस्या में ही जीना संभव नहीं है। उस समस्या से उठो और यहोवा की उपस्थिति में आओ, उसके उपस्थिति में आओ और उससे प्रार्थना करो। अपना दिल की बातें खोलकर उसके सामने रखो, उसके समीप उससे प्रार्थना करना ही, उसके वचन पढ़ना ही, उसकी वचनों को सुनना ही मेरे लिए भला है। हालेलुया, मेरे लिए भला है। सब लोग कहे मेरे लिए भला है। क्या भला है मेरे लिए? यहोवा की, प्रभु यीशु मसीह की समीप रहना ही मेरे लिए भला है। मैं अक्सर कहता हूं, एक मछली को पानी में से हटा दिया जाए, उस मछली तड़प तड़प कर मरेगा। एक पेड़ को जमीन से काट दिया जाए जड़ के ऊपर, वो पेड़ सूख जाएगा। एक मनुष्य को यीशु मसीह से हटा दिया जाए, आत्मिक जीवन से हटा दिया जाए, वो मनुष्य का जीवन भी मुरझा जाएगा। मनुष्य के जीवन की मुरझा जाएगा। तो इन तीनों को उसका स्थायी जड़ की आवश्यकता है। एक मछली को जिसी प्रकार जल की आवश्यकता है, एक वन की वृक्ष को, एक पेड़ को एक मिट्टी की आवश्यकता है, एक स्थायी स्तर की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक मानव को, एक मनुष्य को रहने के लिए एक स्थान की जरूरत है। वो है यहोवा की उपस्थिति, परमेश्वर के करीब रहना। आर यू लिसनिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक। एक मनुष्य की फलना फूलना और आशीषित होना परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की बराबर है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के हिसाब से है, परमेश्वर में रहने के हिसाब से है। यदि ये तीनों को जल से, मिट्टी से, परमेश्वर से हटा दिया जाए, जल, मिट्टी, परमेश्वर, ये तीनों कुछ नहीं खोएंगे, लेकिन नुकसान उस मछली, उस वृक्ष, उस मनुष्य का ही होगा। यदि एक मनुष्य बैकस्लाइड हो जाए, कुड़कुड़ाने लग जाए, अविश्वासी बन जाए, उस मनुष्य के प्रति कोई आशा नहीं है। उस मनुष्य के प्रति कोई आशा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको कोई मित्र पसंद नहीं है, आप उनसे नाराज होकर मुंह फेर सकते हैं। यदि आपको कोई गिरजाघर पसंद नहीं है, आप दूसरा गिरजाघर को चुन सकता है। आपको कोई नौकरी पसंद नहीं है, आप दूसरी नौकरी चुन सकता है। यदि आपको कोई सिटी पसंद नहीं है, आप दूसरा सिटी पसंद कर सकता। किसी कंट्री पसंद नहीं है, दूसरा कंट्री पसंद कर सकता है। आजकल बहुत सारे लोग शिफ्टिंग करते हैं, लेकिन याद रखना, आप किसी भी देश में रहे, किसी भी सिटी में रहे, किसी भी नौकरी में रहे, किसी भी मकान में रहे, लेकिन परमेश्वर से अलग होकर कोई ऑप्शनल परमेश्वर है ही नहीं है। There is options in jobs, buildings and countries and cities and everywhere, but no option in God. There is only one God. Above the earth and under the sky, there is no other name, only one name. His name is Jesus. His name is Jesus. यीशु के अलावा कोई है ही नहीं जिनसे हम अलग होकर कुछ पनपना
सोच ले। कुछ आशा पाना, सोच ले। कुछ कामयाबी पाना, सोच ले। मेरे प्रियो, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है, निराशाजनक परिस्थिति है। कंपटीशन, वर्ल्ड में कंपटीशन माइंड बन जाती है। हम किसी को देखकर चलते हैं मसीही जीवन में भी, कौन क्यों आगे जा रहा है, वो उनको क्यों अपॉर्चुनिटीज है। कई बार हमारा मन पीछे जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मन को कंट्रोल करो। जीवन का स्रोत आपके मन को कंट्रोल करने में है। यदि हम मन को खोलकर छोड़ दिया कि कुछ भी विचार कर ले, कुछ भी सोच ले, कुछ भी संकल्प कर ले, मेरे प्रियो, हम कामयाब नहीं होंगे। यदि हमें कामयाब होना है तो निश्चय रूप से समझ लें, हमको प्रभु में बने रहना है, उसकी उपस्थिति में बने रहना है, और उसके संगति में बने रहना है, उसकी प्रार्थना में बने रहना है, उसके वचन पर बने रहना है। उसकी समीप रहना ही मेरी भला है। उससे जो दूर जाते हैं वो सब नाश किया जाते हैं। आप उस वचन को निकालिए और उसको मेडिटेट कीजिए, पढ़िए। आज साफ बहुत कुछ कहा अहंकारियों के विषय में, अहंकारियों के विषय में, लेकिन आकर उसने कहा, प्रभु ये सब कुछ है दुनिया में, ये सब कुछ है कलीसियाओं में, ये सब कुछ है सेवकाइयों के बीच में, ये सब कुछ है मनुष्य के बीच में, तो भी मैं ये एक बात जानता हूं, तेरा समीप रहना ही मेरी भलाई है। तेरे पास रहना ही मेरी भलाई है। आप में से कितने लोग आज इस पवित्र दिन, जब इस आराधना में है, एक निर्णय लेंगे, प्रभु आपसे मैं दूरी हो गया हूं, आपके संगति से मैं पीछे चले गया हूं, आपके वचन से मैं पीछे चले गया हूं, मेरी प्रार्थना जीवन टूट गई हो, मैं और किसी के बारे में बात करना ज्यादा समय लेता हूं, मुझे क्षमा कर, मैं लौट रहा हूं वापस तेरे पास। मेरे लिए और कोई भी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए इश्यू नहीं है कोई पनप रहा है, कोई बढ़ रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई महान हो रहा है, कोई नामी हो रहा है। आमीन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे परमेश्वर के साथ बने रहना मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है। हालेलुया, मेरे लिए भला है। आज पवित्र आत्मा आपको छूकर आपसे बातें कर रहा है। God is willing to touch you right now, wherever you are sitting, from wherever you are listening this word, the Holy Spirit of God is touching you right now. Receive the touch of God. God is going to heal your inner personality. आपके अंदरूनी व्यक्तित्व को, आपके अंदरूनी मनुष्य को परमेश्वर छूना चाहता है। ये सोच के विचार रूपी ढांचा के अंदर आपको बंद कर दिया है, परमेश्वर उसी से आपको निकाल कर बाहर लाना पसंद कर रहा है। कितना लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? कितना लोग प्रार्थना करना चाहेंगे? यस, 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 क्राई आउट टू गॉड, कम बैक टू गॉड। प्रभु से कह दे, प्रभु मैं मानसिक संघर्ष में आ गया था, मानसिक तनाव में आ गया था, अहंकारियों के विषय में मैंने डाह किया था, लेकिन मैं आज एक निर्णय लेता हूं, निर्णय लेता हूं, यहोवा की भक्त हमेशा बने रहना ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई है, मेरी भलाई है। कैन आई प्रोफेसी टू यू? I wanted to prophesy for somebody. मैं किसी के लिए नबूवत का कोई शब्द कह दूं। याद रखना, प्रभु आपसे कह रहा है, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर योजना बना रहा है। जहां पर तुम रोया है, जिस सड़क पर तुमने अधमारा महसूस किया है, जिस सड़क पर लोग मदद के बदले तुम्हें कुचला गया है, जिस स्थान पर तुम मानसिक संघर्ष में पीस गया है, उसी जगह पर परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए अपने चंगाई के हाथ को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बड़े अद्भुत रूप से बदलना पसंद कर रहा है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना चाहता है। आप जिस बच्चे के प्रति रो रहे हो, अभी इसी वक्त परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस बच्चे को छू रहा है, उसकी जिंदगी को बदलकर उसकी उपस्थिति में ला रहा है। I cancel every kinds of divorce spirits.
हालेलुया, तलाक की आत्मा को यीशु के नाम से इसी समय मैं निष्क्रिय कर रहा हूं। जिस परिवार टूटने की कगार में है, यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूं। कुछ परिवार जुड़ जाए आज, कुछ परिवार के अंदर एकता आ जाए। जो बच्चे मां बाप से दूर है, मां बाप से बात नहीं कर रहे, आज उसके अंदर की चंगाई हो और लौटकर अभी की अभी वो फोन उठाए, अपने मां या बाप को फोन करे और बातचीत करे, उनका टूटा रिश्ता अभी बन जाए। कुछ मानसिक हीलिंग्स, अंदरूनी हीलिंग्स, मेंटल हीलिंग्स परमेश्वर अभी आपके परिवार के अंदर उंडेलना चाह रहा है। हालेलुया। कब तक गुस्सा करोगे? कब तक नाराजगी रखोगे? कब तक जलन पर जियोगे? कब तक कुड़गुड़ा कर जियोगे? किस किस का कंप्लेन करोगे? किस किस जगहों में जाकर कटकटाओगे? आज आओ उसकी उपस्थिति में, प्रार्थना में तैयार हो जाए। प्रभु से कह दे, प्रभु आई नीड ए हीलिंग इन माई लाइफ, आई नीड ए हीलिंग इन माई लाइफ फॉर गॉड। मुझे एक चंगाई की आवश्यकता है। कितने लोग प्रार्थना के लिए तैयार हैं? Shall we pray together sometime? God is touching somebody. God is healing right now. I cancel every kinds of obstacles and I command and release the blessings upon the families right now. फिजिकल हीलिंग्स, मेंटल हीलिंग्स यीशु के नाम से इस समय हो जाए। प्रभु की आत्मा कर रहा है। कोई एक व्यक्ति है बहुत परेशानी में है, उन्होंने कुछ खोया है। परमेश्वर की आत्मा उस चीज को उनको लौटा रहा है। Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. This is your day. This is your time. God's want to do something to your lives. Come, let us pray. Let us pray. Father, thank you, Lord. You are stretching out your mighty hand upon our dear people. अभी इसी वक्त तेरे लोगों को तू छू रहा है। यीशु के नाम से उनको स्पिरिचुअल, मेंटल, मटेरियल, फिजिकल हीलिंग्स परमेश्वर उंडेल रहा है। कई बार जीवन के हालात के अंदर हमने सोचा है, प्रभु ये आखिरी है, हम बढ़ नहीं पाएंगे, पनप नहीं पाएंगे, हम संभल नहीं पाएंगे, अब नहीं सुधरेगा, हालात बहुत बिगड़ गया है, अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, समाज कुछ नहीं कर सकता, मेरा नाम खट गया है, मेरा उम्र बीत गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सारे नेगेटिव विचार, थॉट्स को हम यीशु नाम में इसी वक्त कैंसल करते हैं और यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। बदल जाए, मानसिक दशा बदल जाए, हम कामयाब होंगे, हम बढ़ोतरी पाएंगे, बंद दरवाजा खुल जाएंगे, मेरी उम्र मेरी रुकावट नहीं बनेगी। जहां पर असफलता बीते दिनों में मैंने देखी है, 2023 के अंदर हम उसके अंदर सफलताई को देखेंगे। अभी इसी वक्त ऐसा आश्चर्य कर्म हो जाए, बंद दरवाजा खुल जा, यीशु के नाम से खुल जा। Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. टूटे परिवार जुड़ जाए, बिगड़े बच्चे सुधर जाए, जहां जहां तनाव है वहां पर एक तसल्ली बन जाए। शांति का परमेश्वर आदि शीघ्र ही शैतान को हमारे पैरों तले रोंदा जाए यीशु के नाम से। आगे की पढ़ाई के प्रति सोच रहे हैं लेकिन कोई द्वार नहीं खुल रहा है, फाइनेंशियली क्राइसिस में है, यीशु के नाम से सारे तनाव से हम मुक्ति घोषित करते हैं। कुछ शैतान की शिकंजे में है, जादू टोने की चक्कर में है, यीशु के नाम में इसी वक्त उस बंधन टूट जाए। हर प्रकार की बुरी आत्मा, बुरी नजर, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव स्पिरिट्स, वी आर बाइंडिंग इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। प्रभु तेरी शांति सभी के साथ हो, महिमा आपको मिले, तेरे लोगों को आशीषित करने के लिए यीशु के नाम से आमेन, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद करें, उम्मीद कर रहे यहोवा निश्चय असली इस्राएलियों के लिए भला है, उनके समीप रहना ही मेरा
भला है। सब लोग बोलिए, उनके समीप रहना ही मेरा भलाई है, गीत गाना ही मेरी भलाई है, प्रार्थना करना ही मेरी भलाई है, अन्य अन्य भाषा में बात करना मेरी भलाई है, ताली बजाना मेरा भलाई है। यह सब मेरी मदद करता है मेरा परमेश्वर का करीब जाने में। गॉड ब्लेस यू, बी ए ब्लेसिंग टू द मल्टीट्यूड। मे गॉड ब्लेस यू, आमेन।